हाय। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम लोग फाइनली फिर से मिल रहे हैं। आई एम सॉरी मैं इतने टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे थे उसकी वजह से। एनीवेज, तो मैं एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ रहा था जो मेरे पास कुछ दिन पहले आया था। मैंने सोचा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने मुझे मिस किया? आपने मुझे मिस किया? आपने मुझे मिस किया? भाई मैंने तो बहुत किया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज है एक कोरोना इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ये कुछ इस तरह है। अब इसमें मैं नाम, जिस बंदे ने भेजा है मुझे, उसका नाम और मैं एड्रेस प्रोनाउंस नहीं करूँगा फॉर ऑब्वियस रीज़न, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो कुछ जो फॉरवर्ड है वो कुछ इस तरह से है। मैं, उस बंदे का नाम है 62 वर्ष, 62 यानी 62 ईयर्स ओल्ड हैं वो, मॉडल टाउन दिल्ली 9 के निवासी हैं। मैं आप सबसे कोरोना के विषय में अपने कुछ एक्सपीरियंस और अपने कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद हमारे पूरे परिवार ने इसका ईमानदारी से पालन किया। घर से कोई भी व्यक्ति सिवाय रोज़मर्रा की चीज़ों के जैसे दूध, दाल, सब्ज़ी, चावल वगैरह, इसके अलावा घर से बाहर नहीं गया, और इन सब चीज़ों को घर में लाने के बाद सफाई के सभी नियमों का पालन किया गया। मैं खुद विशेष तौर से एक बार भी घर के गेट से बाहर नहीं निकला, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे 26 अप्रैल 2020 को बुखार हो गया। शुरू में 2-3 दिन बुखार हल्का था। हमारे डॉक्टर का नाम है के कहने के बाद सभी रूटीन टेस्ट कराए, पर वो सब नेगेटिव निकले। डॉक्टर साहब से दोबारा कांटेक्ट करने पर उन्होंने कोरोना टेस्ट के लिए बोला। हालांकि मन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया था। फिर भी 4 मई 2020 को एक हॉस्पिटल से टेस्ट कराने के बाद 6 मई 2020 को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इमीडिएटली मैंने अपने आप को एक अलग कमरे में क्वारंटाइन कर घर के सारे फैमिली मेम्बर्स से अलग कर लिया। छोटा भाई, मेरी मदर, उनका टेस्ट लैब से कराने पर उनका भी कोरोना पॉजिटिव निकला, वो भी क्वारंटीन हो गए। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे लगातार कांटेक्ट में रहने पर और प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करने पर एक हॉस्पिटल ने एक डॉक्टर के साथ टीम को घर भेजा और ये कहा कि पूरे परिवार पॉजिटिव निकलेगा तथा सबके टेस्ट 11/5/2020 को करा दिए जाएंगे। पर अफसोस 12 मई तक कुछ नहीं हुआ। खैर, हमारे पूरे परिवार ने कोरोना की इस बीमारी को एकजुट होकर 26 अप्रैल 2020 से ही इसे एक चैलेंज के रूप में लिया था। सुबह से ही हमारा दिन भर का प्रोग्राम शुरू हो जाता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पेंडेमिक से कैसे बचना और क्या रूटीन आपको अपनाना है। दिन में 2 बार गर्म पानी के नमक डालकर गरारे, दिन में 4 बार घर पर बना हुआ काढ़ा, 2 बार आंवले का गर्म पानी, 3 बार स्टीम, 2 बार 1 चम्मच हल्दी का दूध, नींबू की गर्म शिकंजी, 2 समय नाश्ता और 2 बार हल्का खाना। जब भी बुखार 100 से ऊपर गया तो हमने डोलो 650 की एक गोली खाई, और कई बार जब बुखार गोली लेने पर भी 102 के नीचे नहीं उतरा तो सर पर ठंडे पानी की पट्टी बुखार हल्का होने तक रखी। दिन में 2 बार प्राणायाम भी किया। ईश्वर की कृपा से मेरा बुखार पिछले 3 दिन से नॉर्मल चल रहा है, बिना किसी गोली के। छोटे भाई और माता जी को भी पहले से आराम है। हमारे परिवार में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 छोटी बच्ची 3 व 4 साल की भी हैं। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कोरोना से घबराएं नहीं, इसे एक वायरल बुखार के तौर पर लें। हमारे यहाँ किसी को भी सांस की कोई तकलीफ नहीं हुई। हल्की फुल्की खांसी या थोड़ा सा बलगम हुआ, जो मौसम बदलने पर भी हो सकता है। जहाँ तक संभव हो अपने आप को कोरोना से बचाइए, लेकिन अगर ये हो जाए तो हिम्मत से इसका सामना करें और इसको हराएं। तो ये वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड था जो मुझे आया था कुछ दिन पहले, और मैंने सोचा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 6 महीने आपको कैसे रहना है, कैसे अपने आप को इस पेंडेमिक से, इस महामारी से सुरक्षित रखना है, और आगे के 6 महीने आपको कैसा रूटीन फॉलो करना है। तो वो बहुत ध्यान से सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भले ही लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए, और ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अब तो अनलॉक चल रहा है,
तो जैसे जैसे अब आपने देखा होगा कि चीज़ें खुलती जा रही हैं, ऑफिस, मार्केट, बिजनेसेस, ये सब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं और अब दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ में शुरुआत में बढ़े थे लेकिन अब कम हो रहे हैं और इंडिया में उल्टा हो रहा है। शुरुआत में कम थे लेकिन अब 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं। इटली को भी क्रॉस कर चुका है इंडिया और 6ठे नंबर पे आ चुका है कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की जो लिस्ट है उसमें। तो अगले 6 महीने हमें कैसे रहना होगा? नंबर 1, मास्क। बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। अगर मास्क नहीं खरीद सकते हैं या मास्क से आपको इरिटेशन होती है तो एक बात गांठ बांध लो, बिना फेस कवर किए घर से बाहर नहीं जाना। चाहे रुमाल हो, गमछा हो, कुछ भी हो, वो लगा के ही आपको बाहर निकलना है। दूसरा, हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें। अब हैंड सैनिटाइज अगर आप बार बार सैनिटाइज़र से करोगे तो हो सकता है कि आपके हाथों में इरिटेशन हो जाए। तो उसका एक दूसरा सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि कोशिश करो दिन में 3 से 4 बार साबुन से अपने हाथ धो। कोई भी चीज़ खाने से पहले, खाने के बाद या कोई भी ऐसे किसी के साथ कांटेक्ट करने से पहले हाथ ना मिलाएं, नमस्ते का प्रयोग करें। कोशिश करें किसी चीज़ को बिना वजह ना छुएं, अपने फेस को भी बिना वजह हाथ ना लगाएं। तीसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, जो इतने टाइम से हर कोई बोल रहा है लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो भाई देखो, ज़िंदा रहोगे 6 महीने ये रूल्स फॉलो कर लो। अगर बचोगे तो आगे खूब गले मिल लेना, खूब साथ में घूम लेना, हाथ में हाथ डाल के, लेकिन अभी प्लीज़ इसको फॉलो कर लो। चौथा पॉइंट, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर घर से बाहर निकले बिना आपका काम नहीं हो सकता, आपका जाना ज़रूरी है, तो ही घर से बाहर निकलें। बेवजह में अब मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं लोग, पूरे इतने टाइम से अपने घर में बैठे हुए थे, कभी सेहत की चिंता नहीं हुई, लेकिन अब जब सरकार कह रही है कि घर में रहो तो अब मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करनी है कुछ लोगों को। तो थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने घर में रहें। वॉक आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर निकलें। 5वां, दाढ़ी ना बढ़ाएं। मुझे तो शुरू से ही बियर्ड से बहुत इरिटेशन होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बियर्ड अपनी ना बढ़ने दूँ, वीक में एक बार कम से कम क्लीन बियर्ड रहूँ। एक रिसर्च में भी ये चीज़ बात प्रूव हो चुकी है कि एक आदमी की बियर्ड में जो एक डॉग होता है, जितने बैक्टीरिया उसकी स्किन पे होते हैं, उसके बालों के अंदर होते हैं ना, उससे ज़्यादा बैक्टीरिया एक आदमी की बियर्ड में पाए जाते हैं। एक रिसर्च है, आप गूगल कर लेना अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो। गूगल करोगे, गूगल पे सब पता चल जाएगा कि रिसर्च कहाँ हुई थी और किसने करी थी। तो क्लीन रहो। और वैसे भी गर्मी का टाइम है यार, बियर्ड बढ़ा के कौन सा फैशन नहीं है, अब नहीं है, एटलीस्ट पहले था, वो गया टाइम। तो रणवीर सिंह ने भी अपनी बियर्ड क्लीन कर ली। 6ठा पॉइंट, कोशिश करो कटिंग वगैरह कराने के लिए सैलून ना जाओ। अगर तुम्हारा कोई ऐसा बार्बर है जिसके पास तुम रेगुलर जाते थे तो उसको घर पे बुला लो, ताकि वो घर पे आके अकेला आएगा तो तुम्हारे आराम से अच्छे से कर देगा। क्योंकि सैलून में 10 लोग बैठे होंगे तो कुछ नहीं पता तुम्हें कि कौन इन्फेक्टेड हो और किसका तुम्हें वायरस लग जाए। तो ये चीज़ फॉलो करो। 7वां पॉइंट, बेल्ट मत पहनो, अंगूठी मत पहनो और घड़ी मत पहनो। बेल्ट पहनने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में सबके पेट बढ़ चुके हैं, तो अब सारी पैंटें टाइट ही होने वाली। अंगूठी और घड़ी पहनने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उससे वो एक जगह पे बंधी रहती है, टाइट रहती है, तो स्किन इन्फेक्टेड हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। और टाइम देखने के लिए वैसे भी आप सबके पास अपना मोबाइल है, तो जब भी टाइम देखना है तो आप घड़ी निकाल के देख सकते हो। वो टाइम के साथ साथ मौसम का हाल भी बता देगा और कुछ न्यूज़ भी बता देगा। 8वां पॉइंट, अपने रुमाल का कम से कम इस्तेमाल करो। हाथ पोंछने के लिए उसी से हाथ पोंछो, उसी से मुंह पोंछा और फिर उसी को जेब में रख लिया, उसी से अपना पसीना पोंछा, वो चीज़ मत करो। सिर्फ रुमाल का अगर यूज़ करना है तो सिर्फ उसे एज अ मास्क यूज़ करो अपने मुंह ढकने के लिए। उसके अलावा कोशिश करो कि या तो टिश्यू पेपर का यूज़ कर लो या सैनिटाइज़र का यूज़ कर लो हाथ वगैरह पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए। 9वां पॉइंट, घर में जूते चप्पल पहन के एंटर मत करो। वैसे भी हमारी पुरानी सभ्यता परंपरा यही थी कि सब घरों में जितने भी घर होते थे उसमें जूते चप्पल बाहर ही उतार के घर के अंदर जाया जाता था, हाथ पैर धो के। तो अब वो चीज़ दोबारा से शुरू कर दो, उसमें आपका ही फ़ायदा है। और 10वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए हो जो ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्टेड था, तो अच्छे से नहाओ धो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, गर्म भाप लो। और जितने जो पीछे मैंने चीज़ें बताई हैं, जो लेटर में मैंने पढ़ के बताया था कि काढ़ा पियो, अपने आप को क्वारंटीन रखो, हल्का खाना खाओ
गर्म पानी, गर्म काढ़ा वगैरह बना के पीते रहो, तो उन सब चीज़ों को फॉलो करो। अब लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन अगले 6 से 12 महीने कम से कम इन सारे जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करो, तभी धीरे धीरे इस पेंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे आगे लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि अगले 6 महीने कैसे बिताने हैं। और ये टी शर्ट आज मैंने नहीं पहनी है वीडियो बनाने के लिए, पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। बस यही कहना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय।